चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो कहा आपने सुना, उनका कहना था कि जब से पैदा हुआ हूँ कराची में दहशत गर्द मुसल्लत रहे, जब से पैदा हुआ हूँ यही मुस्तफ़ा कमाल और वसीम इक़्तिदार में रहे। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपका नाम लिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और दहशत गर्द कहा है मुसल्लत रहे जब से पैदा हुआ, आपको देख रहा हूँ वसीम अख्तर साहब का उन्होंने नाम लिया, क्या कहेंगे आप? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पैदा होने से पहले इनकी वालदा मोहतरमा जो है वो, जिनको ये दहशत गर्द कह रहे हैं, उन्हीं के घर पर आई थी 90 पर 88 में अपनी हुकूमत बनाने के लिए। फिर उसके बाद दोबारा आई। उसके बाद अभी 2008 में इनके वालिद मोहतरम इसी 90 पर वोट मांगने आए थे और हाथों में हाथ डालकर साथ जीने मरने की कसम खा रहे थे। फिर इन्हीं के वालिद मोहतरम ने 2012 में अल्ताफ हुसैन साहब को गुलदस्ता पेश किया जाके। तो ये जब से पैदा हुए हैं, जब से अब तक की वारदात तो ये है नंबर। असल में इनको पहली दफा बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी को ओपोजिशन मिल रही है। ओपोजिशन इस तरह है कि अब कोई एक रहमान मलिक की कॉल पर डील होने वाला नहीं है। पहले ये इन्होंने 2013 में यही लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का कानून पास कराया, एमक्यूएम के गवर्नर से साइन करा के उनको 2 वजारतें देकर और उनको गवर्नरी देकर पूरे शहर का हक इन्होंने छीन लिया। तो और एक रहमान मलिक की कॉल पर जो है अल्ताफ हुसैन डील हो जाते थे। तो जो एमक्यूएम हड़ताल करने वाली पार्टी मौजूद थी, जो एमक्यूएम जो शहर बंद कराने वाली पार्टी मौजूद थी, उन्होंने कोई एक हड़ताल नहीं की जब शहर के हुकूक छीन रहे थे। वो टाइम अब उनको यही खून मुंह को लग गया है। अब वो अल्ताफ हुसैन साहब तो नहीं है, ना वो वाली एमक्यूएम, आज पाक सरजमीन पार्टी है। हम इनको इस हर एक अमल पर इनके मुंह से, चेहरे से नकाब छीन रहे हैं। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है तो ये गुस्से में आ रहे हैं। हम इनको लिसानी सियासत करने ही नहीं देंगे। इनके वजीर आला ने खड़े होकर जो असेंबली में और आज जो ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पता चल गया कि लंदन और अमेरिका की तालीम ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, इन जागीरदार बड़ेरों का। तो मुस्तफा कमाल साहब, इस मामले में पीएसपी और एमक्यूएम एक पेज पर हैं? नहीं, पीएसपी और एमक्यूएम ने तो भाई शहर को इनके हाथ गिरवी, आज जो हम भुगत रहे हैं वो एमक्यूएम की वजह से भुगत रहे हैं। 2013 में एमक्यूएम के गवर्नर ने साइन करके इनको हवाले किया है 2013 में सारा शहर, सारे इदारे। और ये एमक्यूएम जो है वो शहर बंद कराने वाली पार्टी थी। 2016 तक उसका तो सर कथा कलामी के लिए बहुत माजरत, आप भी यही कह रहे हैं, किसी हद तक वही बात बिलावल साहब कर रहे हैं कि वो एमक्यूएम को तनकीद कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, यानी कि वो इस लिहाज से सही कह रहे हैं कि ये जमात जो माजी में करती रही है उसका आज कराची के अवाम भुगत रहे हैं? नहीं, एग्जैक्टली वो माजी में क्या करती रही है वो ये नहीं बता रहे ना। माजी में वो जमात ये करती रही है कि अपनी वजारत जरदारी साहब से लेकर कराची के हुकूक और हैदराबाद के हुकूक का सौदा करती रही है, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। माजी में जो वो कह रहे हैं वो नहीं, माजी में ये जमात ये करती रही है कि अपनी वजारतें लेकर, अपनी गवर्नरी लेकर इन्होंने कराची वालों को बेचा है, उनकी नस्लों को बेचा है, ये करते रही है वो जमात, उसका खमियाजा भुगत रही है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। अब हम बिकने के लिए नहीं तैयार हैं, हम नहीं बिक रहे। हम पाक सरजमीन और ना हम नस्ली बुनियादों पर सियासत कर रहे हैं। इसी पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर पख्तूनों को इस्तेमाल किया, इसी पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर बलोचों को इस्तेमाल किया, अल्ताफ हुसैन ने मुहाजिरों को इस्तेमाल किया। पहले इनकी गुड़ी चल रही थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि पाक सरजमीन पार्टी है, सारी जुबानें बोलने वालों की बात कर रही है और हम कराची से कश्मीर तक सबकी आवाज उठा रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी पिछले 70 सालों से सिंध में सिंधी वजीर आला बनता चला आ रहा है। एक भी जो है वो कोई और नहीं बना। तो सिंध में लाड़काना क्यों नहीं बन गया? सिंध में जो है वो कश्मीर क्यों नहीं बन गया? सिंध में थर में बच्चे क्यों मर रहे हैं? वजह यह है कि पाकिस्तान की रियासत को ये बदनाम करते हैं। सारे पैसे इनके पास आते हैं सूबाई वजीर आला के पास, ये नीचे ट्रिकल डाउन नहीं करते। फिर ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हमें काम नहीं करने दे रही। फिर ये कहते हैं कि जो है वो पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट हमें काम नहीं करने दे रही। भाई सबसे बड़े आज इस मुल्क में कोई अगर गासिब है कि जो दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं, वो चारों सूबों के सूबाई वजीर आला कर रहे हैं। इन हुकूमतों के पास सारा फंड आता है, ये नीचे देते नहीं है। और जब लोग हथियार उठाते हैं तो ये कहते हैं कि पंजाब हमें नहीं काम करने दे रहा, एस्टेब्लिशमेंट हमें नहीं काम करने दे रहा। ये फ्रस्ट्रेट हो गए और इनका आखिरी वक्त आ गया है। ये मैं आपको बता दूं, ये पीपल्स पार्टी का आखिरी वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी का आखिरी वक्त आ गया है, ये कहना है मुस्तफा कमाल साहब का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।